Good morning, class 2. Okay, now we will start with our new chapter, which is chapter 13, patterns. ठीक है, अब पैटर्न्स क्या होते हैं? ठीक है, पैटर्न्स होते हैं कि एक कोई भी चीज़ बार बार एक स्पेसिफिक तरीके से रिपीट होती है तो एक वो पैटर्न बनाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस पैटर्न को स्टडी करेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे कि उसके आगे वो पैटर्न कैसे चलेगा। ठीक है, ये होता है पैटर्न्स में। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि पैटर्न्स में एक्चुअली हम स्टडी कैसे करते हैं। जैसे कि आप पहला ये देखो, यहाँ पे क्या है, एक सर्किल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्किल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्किल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्किल है, फिर स्क्वायर है। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि एक सर्किल आता है, फिर एक स्क्वायर आता है, फिर वापस सर्किल आता है, स्क्वायर आता है, फिर वापस सर्किल, स्क्वायर आता है। तो ये हमारा पैटर्न है, सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर। अब इसके आगे क्या आएगा, यही पैटर्न चलेगा, सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा सर्किल और यहाँ पे आएगा स्क्वायर। ये हमने पैटर्न आगे बना लिया। अब सपोज करो दूसरा पैटर्न देखते हैं। ये क्या है, ट्रायंगल स्टार सर्किल, ट्रायंगल स्टार सर्किल, ट्रायंगल स्टार सर्किल, और उसके आगे फिर क्या आएगा, वापस ट्रायंगल। ठीक है ना, ये हो गया आपका पैटर्न। तो ये बन गया, देखो, ट्रायंगल स्टार सर्किल, ट्रायंगल स्टार सर्किल, ट्रायंगल स्टार सर्किल, ट्रायंगल। आगे अगर और भी डैशेस होते तो हम क्या बनाते, ट्रायंगल स्टार सर्किल। ऐसे पैटर्न बनता जाता है। तो इसमें दो स्टेप्स होते हैं। एक तो हमको पैटर्न पहचानना होता है कि चल कैसे रहा है, और फिर उसी के बेस पे आगे हम पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13A बुक में। ये देखिए 13A। अब इसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स बने हुए हैं। अब देखो इसमें क्या है, एक स्क्वायर है डॉट के साथ, एक ट्रायंगल है बिना डॉट के साथ, फिर एक ट्रायंगल है डॉट के साथ, फिर है सर्किल, फिर आ गया स्क्वायर डॉट के साथ, ट्रायंगल बिना डॉट के साथ, फिर आ गया आपकी ट्रायंगल। तो ये देखो रिपीट हो रहा है ना, वापस स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ये ट्रायंगल वापस रिपीट हो गया, ये वापस रिपीट हो गया। तो उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद वापस सर्किल आएगा। अब जैसे यहाँ पर है, एक सर्किल के अंदर 4 डॉट हैं, फिर सर्किल के अंदर 5 डॉट हैं, फिर सर्किल के अंदर 4 डॉट हैं, फिर 5 डॉट हैं, फिर 4 डॉट हैं, फिर 5 डॉट हैं। तो कैसे चल रहा है, 4 5 4 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 5 डॉट। तो आगे क्या आएगा, फिर से 4 डॉट आएगा, तो हम सर्किल के बाद बनाएंगे 4 डॉट। इस तरीके से आपको ये पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं। अभी देखो टी, ये टी उल्टा हो गया, फिर टी सीधा। तो ऐसा चल रहा है, देखो टी सीधा, टी सीधा, टी उल्टा, टी सीधा, टी सीधा। अब क्या होगा, टी उल्टा हो जाएगा वापस, तो टी उल्टा। अब ये आइसक्रीम में देखो, आइसक्रीम के ऊपर एक स्कूप, अब इस आइसक्रीम में 2 स्कूप, इस आइसक्रीम में 3 स्कूप, फिर वापस आ गया 1 स्कूप, वापस यहाँ पे आ गए 1 स्कूप, 2 स्कूप, 3 स्कूप, 1 स्कूप, 2 स्कूप, आगे क्या आएगा, 3 स्कूप। अब यहाँ पे आप देखो क्या बना हुआ है, रेड रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, फिर वापस रेक्टेंगल। तो फिर वापस क्या आएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल के बाद क्या आ रहा था, ट्रायंगल। तो इस रेक्टेंगल के बाद क्या आएगा, वापस फिर से ट्रायंगल आएगा, तो यहाँ पे ट्रायंगल आएगा। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है। ठीक है, अब इस पैटर्न के अलावा और भी तरीके के पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 13B में है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल्स, 4 बॉल्स। अब आगे क्या होगा, अब जैसे जैसे एक एक बढ़ता जा रहा है ना, इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक एक बॉल बढ़ती जा रही है। 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, 3 से 4 हो गई। तो यहाँ पे रूल क्या चल रहा है, यहाँ पे हर एक में एक बॉल ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, 4 बॉल से 5 बॉल बन जाएंगी, फिर आगे क्या होगा, 6 बॉल बन जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। अब सपोज करो ये वाला पैटर्न देखते हैं, 2 स्टार, 2 के बाद हो गए 4 स्टार, 4 के बाद हो गए 6 स्टार्स, 6 के बाद हो गए 8 स्टार्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 स्टार्स, 4 स्टार्स, 6 स्टार्स, 8 स्टार्स। तो 2 में 2 और प्लस हुआ, फिर 2 स्टार्स और प्लस हुए, फिर 2 स्टार्स और प्लस हुए। अब आगे क्या होगा, 2 स्टार्स और प्लस होंगे, तो ये हो जाएंगे 10 स्टार्स।
तो यहाँ पे हम 10 स्टार्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 10 स्टार्स बनाएंगे। ये बन गया 10 स्टार्स। फिर आगे क्या होगा, आगे में 2 और बढ़ जाएंगे, 12 स्टार्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 12 स्टार्स बनाएंगे टोटल। ठीक है, यहाँ पे हम 12 स्टार्स बना देंगे। ये बन गए आपके 12 स्टार्स। ठीक है, तो आपने देखो स्टडी कैसे किया पैटर्न, पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, 2-2 स्टार प्लस होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपने 2 स्टार प्लस किए, यहाँ पे भी 2 स्टार प्लस किए, और आपका ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब पैटर्न्स इसके अलावा आपके नंबर्स में भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज है 13B, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी बेस पे है। आपके उसमें पेंसिल्स और आइसक्रीम्स दी हुई हैं, आपको उसका बताना है कि उसमें रूल क्या लग रहा है, एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बॉल प्लस हो रही, तो हमने लिखा +1। यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 स्टार्स प्लस हो रहे थे, तो यहाँ पे रूल हो गया +2। उसी तरीके से आपको वहाँ पे बताना है कि एग्जैक्टली उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब 13B का क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली नंबर्स का पैटर्न। ठीक है, नंबर्स का पैटर्न है। उसमें से मैं 1-2 एग्जांपल आपको करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसको करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखो, अगर आप, पहला है 0, फिर वो हो गया 3, फिर वो हो गया 6, फिर हो गया 9। अब हमें बताना है कि आगे नंबर क्या आएंगे। तो पहले हमें पैटर्न समझना होगा हुआ कैसे। 0 से 3 कैसे आया, 0 में हमने +3 कर दिया, 3 आ गया। 3 में फिर से हमने +3 कर दिया, 6 आ गया। 6 में हमने फिर से +3 कर दिया, 9 आ गया। तो हम कर क्या रहे हैं, +3 +3 +3। तो यहाँ पे भी हम +3 करेंगे। 9 में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट। ऐसे ही हमको पैटर्न पकड़ना होता है कि एक्चुअली ये नंबर यहाँ से यहाँ जाते वक्त हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो 17 से 27, 27 से 37, 37 से 47। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, 17 में 10 प्लस हुआ, 27 हो गया, फिर 10 प्लस हो गया, 37 हो गया, फिर 10 प्लस हो गया, 47 हो गया। अब क्या होगा, फिर से 10 प्लस होगा, 57 बन जाएगा, फिर से 10 प्लस होगा, 67 बन जाएगा। ये आपका पैटर्न बन गया। इस तरीके से आया समझ में। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है, ये आपको ऑलरेडी पैटर्न में दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ फिगर्स मिसिंग है जो आपको भरने होंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, इसमें जैसे ए पार्ट को मैं एग्जांपल लेता हूं। पहला है 10, 10 के बाद है डैश, मतलब यहाँ पे कोई नंबर आना है, और उसके बाद हो जाएगा 16, फिर 16 के बाद फिर से डैश है, और फिर वो हो जाएगा 22। तो ऐसा कौन सा पैटर्न है कि ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे हम, अब 10 के बाद ऐसा कुछ आए कि उसमें मैं जो भी पैटर्न डालूं वो 16 तक पहुंच जाए, है ना। गैप देखो कितना है, 10 से लेके 16 तक कितना गैप है, 6 का गैप है, 6 है, और 16 में 6 प्लस और कर दूंगा तो फिर ये 22 तक पहुंच जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो जंप चल रहा है वो 3-3 का चल रहा है कि 10 में अगर 3 प्लस किया मैंने तो कितना हुआ, 13, 13 में 3 और प्लस किया तो 16, 16 में 3 और प्लस किया तो 19, और 19 में 3 प्लस किया तो 22। ओके, तो ये आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसमें ना क्वेश्चन नंबर 3 में एक डी पार्ट है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। पहला है डैश, फिर हुआ 20, फिर हो गया डैश, फिर वो हो गया 30, फिर हो गया 35, और आगे मेरे को करना है। अब यहाँ पे देखो पैटर्न क्या चल रहा है, 30 से 35 कैसे आया, 30 से 35 ऐसे आया कि 30 में हमने +5 किया तो 35 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से यही पैटर्न चलना चाहिए। अब 35 में +5 करेंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 था, 20 में +5 करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 25 में +5 किया तो 30 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये 5-5 का चल रहा है, 5-5 प्लस होते जा रहे हैं। अब यहाँ से देखो 30 से 5 कम 25, 25 से 5 कम 20, और 20 से 5 कम 15। तो ये हो गया आपका पूरी सीरीज तैयार, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब इसी में ही आपके अगर आप देखो तो इस तरीके से आपके नंबर्स के पैटर्न्स दिए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। मैंने कहा 1-2 एग्जांपल्स मैंने आपको करके बता दिए, बाकी आपको पैटर्न पहचानने हैं और उसके आगे आपको पैटर्न्स निकले। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने आपको मिसिंग नंबर्स का बताया कि यहाँ पे नंबर्स मिसिंग है,
ठीक है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट मैंने आपको करके बता दिया और डी पार्ट करके बता दिया। आप बी और सी आप खुद करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 बचता है, वो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आई एम द 7th नंबर इन दी सीक्वेंस दिस। ये जो पैटर्न चल रहा है इसमें मैं 7th नंबर हूँ, तो मुझे बताओ मैं कौन सा नंबर हूँ। अब सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, आगे मैंने डैश लगा दिया। अब इसमें मुझे 7th नंबर ढूंढना है। ये हो गया आपका पहला नंबर, ये हो गया आपका दूसरा नंबर, 12 हो गया तीसरा नंबर, 16 हो गया 4th नंबर, यहाँ पे 5th नंबर आएगा, यहाँ पे 6th नंबर आएगा और यहाँ पे 7th नंबर आएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आई एम दी 7th नंबर इन दी सीक्वेंस। ये 7th नंबर जो आएगा ना, यही हमारा आंसर है। तो उसको कैसे पता करेंगे, हम पैटर्न पकड़ेंगे हो क्या रहा है। भाई 4 से 8 कैसे आए, +4 कर दिया। 8 से 12 कैसे आए, +4 कर दिया। 12 में +4 किया तो 16 आ गया। 16 में अब +4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 में +4 करेंगे तो 24 आ जाएगा और 24 में +4 करेंगे तो 28 आ जाएगा। ये पकड़ लिया हमने 7th पोजीशन पे और 28 हमारा आंसर हो गया। ओके, सो ये 2 एक्सरसाइज हैं आपकी छोटी छोटी सी, जिसको आपको करना है। सो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस 13A। छोटे छोटे 5 क्वेश्चन है, एक एक फिगर बनाना है और आपको करनी है सेल्फ प्रैक्टिस 13B। यहाँ पे आपको पैटर्न देखना है, रूल बताना है, पैटर्न देखना है, रूल बताना है और ये वाले पैटर्न्स आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, इसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में करा दिए हैं, बाकी आप खुद करेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे सबमिट कराएंगे। ओके क्लास, सो दैट्स योर असाइनमेंट फॉर द डे। यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस 13A एंड यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस 13B एंड सबमिट। ओके क्लास, थैंक यू।